अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। हम वेक्टर्स के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें जानते हैं। वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसका जो डायरेक्शन होती है, इन एनी गिवन डायरेक्शन, किसी दी हुई सिमत में, किसी खास सिमत में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, वो उस सिमत वाला उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैं किसी वेक्टर को लिखूं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन है। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन होती है। अगर इसकी जगह मैं वेक्टर ए शो कर दूं, ये कोई वेक्टर ए है, वेक्टर की जगह वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड की जगह मैं उसका मॉडुलस लिख देता हूँ, और डायरेक्शन की जगह हम हमेशा उसी वेक्टर का इन द गिवन डायरेक्शन, वेक्टर ए की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर होगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। इसको बोल देते हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है? वेक्टर ए की डायरेक्शन बता रहा है, उसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताता है जो वेक्टर हमें दिया गया है। अगर मैं इसको देखें, ये किसकी जगह है, उसकी डायरेक्शन की जगह। मैग्नीट्यूड की जगह हमने क्या लिखा है, हमने वेक्टर का मॉडुलस लिखा है ए। ये वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। तो ए हैट किसके बराबर आएगा? ए इस साइड पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? हमेशा 1 होती है। अगर इसका मॉडुलस लगाएं तो ये 1 के इक्वल है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। हम 3 यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं। वी कंसिडर आई यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर फॉर y axis and k यूनिट वेक्टर फॉर z axis। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कभी किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर A to Z किसी अल्फ़ाबेट पे हैट लगी हो, यूँ उसको A हैट बोलते हैं। I हैट, J हैट, K हैट, जब भी हैट लगी हो इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1। आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं वो भी 1, अगर मैं के की मैग्नीट्यूड लिखूं वो भी क्या आ जाएगी, के की मैग्नीट्यूड भी 1। तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, और वो किसके बराबर है? वो 1 के इक्वल है। हमने 3 डायरेक्शंस में कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स लिए? ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई, ये ओरिजिन। वाई एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर के। जैसे एक्स वाई और जेड का आपस में एंगल 90 होता है,
इसी तरीके से एंगल बिटवीन आई जे एंड के इज़ 90, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख दूं जिससे हमें यूनिट वेक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़ें। मैं कहता हूं हमारे पास एक वेक्टर है, वो है हमारे पास 20 न्यूटन है, उसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस पे। एक दूसरा वेक्टर है 10, वो वेलोसिटी का वेक्टर है, 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस पे। एक ये सी वेक्टर है, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस। अब ये तो लिखे हैं, हम इनकी जगह यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे वही हमने प्रैक्टिस करनी। मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ, डी वेक्टर है 2i + 3j। मैं ई वेक्टर लिख देता हूँ 5j - 3k। एक मैं एफ वेक्टर लिख देता हूँ -3k + 2i। अब ये दोनों देखें, इसमें दो दो यूनिट वेक्टर हैं, आई जे के और के आई, 3 नहीं है, 2 यूनिट वेक्टर्स पड़े। और एक और वेक्टर ले लेता हूँ जी आई + जे प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये के। तो हम ये 3 यूनिट वेक्टर, तीसरा हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल में हम लिख देते हैं जी वेक्टर है हमारे पास 3 डायमेंशनल में हमारे पास ये जी वेक्टर है i + j + k। ये हमने ये वेक्टर ले लिया। अब इसमें देखें, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स, ये वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, इसकी जगह हम कौन सा यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, 20 न्यूटन, डायरेक्शन को शो करने के लिए आई लगा देते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे। आई बता रहा है कि ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, ये वाई पे है, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड, ये उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वाई एक्सिस मीन्स के जे, इसकी जेड एक्सिस ये आ जाएगा 5 मीटर, इसके लिए के। अब ये तीनों यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ये तीनों वेक्टर्स 1 डायमेंशनल है, ए बी सी सिर्फ एक डायमेंशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। इसमें देखें आई और जे पड़ा है, ये 2 डायमेंशनल है, उसका एक्स भी है उसका वाई भी है। इसका जे और के पड़ा है ई वेक्टर में, इसका वाई भी है इसका जेड भी है। इसका देखें के और आई पड़ा है, इस एफ वेक्टर में के मीन्स का जेड एक्सिस भी है, इसकी एक्स एक्सिस भी है, ये भी 2 डायमेंशनल है। तो इसको बोल देते हैं, ये कहाँ पे पड़ा है, आई जे एक्स वाई प्लेन में, जे के वाई जेड प्लेन में, के आई के जेड एक्स प्लेन में। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये 2 डायमेंशनल वेक्टर हैं तीनों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 प्लेन्स लिया करते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। प्लेन मीन्स के 2 डायमेंशनल। और ये लास्ट वाला वेक्टर देखें, g = i + j + k, इसमें i भी है इसमें j भी है इसमें k भी है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, वो ये वेक्टर स्पेस में पड़ा है। स्पेस मीन्स कि ये कहाँ पे है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है। 1 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर का क्या किरदार है उसको देखें। 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर ही बताते हैं कि 2 डायमेंशनल है और किस प्लेन में पड़ा है, और ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर ही बता रहे हैं
कि ये वेक्टर 3 डायमेंशनल है और ये स्पेस में पड़ा है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, मैं इसकी पोजीशन को शो करने के लिए यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ये इसको शो करता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे। ये वेक्टर, इसको आर हैट लगा देते हैं, आर हैट। मैं इस वेक्टर को आर को क्या लिखूँगा, आर वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड आर, उसका यूनिट वेक्टर क्या बनता है, आर हैट। जैसे ये लिखा है, ए इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए की डायरेक्शन, आर इज इक्वल टू आर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई आर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा यूनिट वेक्टर पुट करते हैं। अगर कोई प्लेन है, यूँ कोई बुक पड़ी है, कोई हमारे पास एरिया है, ऐसे प्लेन एरिया है, उसके लिए यूनिट वेक्टर अगर हम उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को शो करने के लिए लिखें तो वो यूँ लिखते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसको एन, इसके ऊपर हैट लगाते हैं कि ये उसका परपेंडिकुलर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है। अब यानी हमने ये देख लिया है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास आई जे के हमने 3 पढ़े हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर आर है तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर। देखें यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसी सिंबल को, उसी को बोलते हैं वो यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नल वेक्टर है। अगर हम नल वेक्टर की फिजिक्स देखें, नल वेक्टर हम कह देते हैं हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। एक ऐसा वेक्टर नल वेक्टर है कि वेक्टर हैविंग, नल वेक्टर है वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन होती है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। ऐसा वेक्टर है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, मीन्स कि उसकी डायरेक्शन हम किसी सीमत में शो कर सकते हैं। अब इसको यूं कह दें कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम पेज के ऊपर शो नहीं कर सकते, क्योंकि पेज के ऊपर अगर हम एक लाइन लगाते हैं, जो लाइन की लेंथ होती है वो तो उसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। हालांकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती, इट मीन्स कि उसकी लाइन की लेंथ भी नहीं होगी। कैसे हासिल करते हैं, एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड कर दें। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वेक्टर ए, ये उसका नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ए, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को यूँ 0 लगा के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से उसकी मैग्नीट्यूड्स तो कैंसिल होती हैं, उसकी डायरेक्शन ख़त्म नहीं होती। लास्ट में एक छोटी सी ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स बोल देते हैं ऐसे वेक्टर्स के जिनकी सेम मैग्नीट्यूड्स हो, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शंस। ऐसे वेक्टर्स के जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शंस भी क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब है अगर डायरेक्शन सेम है तो इन तमाम वेक्टर्स के दरमियान आपस में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0। अगर मैं इसको डेल्टा थीटा लिख दूं तो ज़रा बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एंगल का डिफरेंस नहीं होता, वो तमाम वेक्टर्स 0 डिग्री पे भी हो सकते हैं। अब ये आपस में वेक्टर ए और बी आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। वो दोनों यूँ 45 के एंगल पे भी हो सकते हैं। ये कोई वेक्टर सी है, ये कोई वेक्टर डी है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, यानी जिस डायरेक्शन में होंगे तमाम इक्वल वेक्टर्स का आपस में एंगल 0 होगा। आपस में एंगल वो 0 होगा, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होगा। तमाम इक्वल वेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो आपस में पैरेलल होंगे। और तमाम यूनिट वेक्टर्स का हमेशा जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाजमी बात है यूनिट वेक्टर सेम होगा।
थैंक यू। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, नल वेक्टर्स क्या हैं और इक्वल वेक्टर्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।